एक सेकेंड। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर थोड़ा सा टाइम, अभी नेटवर्क भी आ रहे हैं थोड़े बहुत, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, हु वॉज ऑनर्ड विद साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1981। 1981 को साहित्य अकेडमी अवार्ड किसको मिला था? इंडियन राइटर है वो। टेल मी, हु वॉज ऑनर्ड विद द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1981। किसको मिला है? और ये भी बता दूं कि रिलेशनशिप के लिए मिला है। रिलेशनशिप के लिए मिला है उनको। किसको मिला है बताओ। अनिशा तोमर जी के, आर के नारायण, बाकी लोग बताओ। अच्छा, डिलीट कर दिया, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड बायरन फर्स्ट पब्लिश्ड कलेक्शन वाज कॉल्ड। लॉर्ड बायरन का फर्स्ट पब्लिश्ड कलेक्शन कौन सा है? डू यू नो? लॉर्ड बायरन का फर्स्ट पब्लिश्ड कलेक्शन कौन सा है? लॉर्ड बायरन का फर्स्ट पब्लिश कलेक्शन किसी को पता हो तो बताइए। नेहा राव जी कह रहे हैं नो आइडिया, बाकी लोग बताओ। लॉर्ड बायरन का जो है फर्स्ट पब्लिश कलेक्शन, चलो कोई बात नहीं, ये था उसका आवर्स ऑफ आइडलनेस, ठीक है। और कोई बताना चाह रहा तो बताओ। ठीक है, आवर्स ऑफ आइडलनेस, ठीक है। ये जो है 1807 में, हाँ, 1807 में आपका ये पब्लिश कलेक्शन है, ये आवर्स ऑफ आइडलनेस, ठीक है। आवर्स ऑफ आइडलनेस, क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको याद कर लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू द लाइट हाउस इज रिटन बाय। टू द लाइट हाउस इज रिटन बाय, टेल मी। टू द लाइट हाउस इज रिटन बाय, टू द लाइट हाउस इज रिटन बाय, टू द लाइट हाउस इज रिटन बाय, नेहरावत जी कह रहे हैं वर्जिना वोल्फ, बाकी लोग बताओ। और ये कब पब्लिश हुआ था ये भी बता देना, ट्राई। टू द लाइट हाउस इज रिटन बाय, बाकी लोग बताओ। आई रिपीट अगेन, टू द लाइट हाउस इज रिटन बाय, ठीक है। तो बिल्कुल राइट आंसर है इसका वर्जीनिया वुल्फ, ठीक है। और ये 1927 में जो है पब्लिश होता है, ठीक है, टू द लाइट हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न पेंटर्स इज रिटन बाय, एक वर्क है मॉडर्न पेंटर्स। मॉडर्न पेंटर्स इज रिटन बाय, मॉडर्न पेंटर इज रिटन बाय, बिल्कुल सही आंसर है नेहा जी आपका, 1927 में पब्लिश होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न पेंटर्स इज रिटन बाय, मॉडर्न पेंटर्स इज रिटन बाय,
Modern Painter is written by, tell me, try your best. Modern Painter is written by, अगर नहीं आएगा तो नो आइडिया लिख देना, ठीक है, फटाफट से। आंसर इसका जॉन रस्किन, ठीक है, आंसर इसका जॉन रस्किन, ठीक है। मॉडर्न पेंटर आपका जॉन रस्किन का है, 1843 में ये पब्लिश होता है वर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज वाज रिटन बाय, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज वाज रिटन बाय एंड व्हेन इट इज पब्लिश्ड, पब्लिश कब हुआ था ये, और पब्लिश कब हुआ था ये, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। निशा तोमर जी कह रहे हैं हार्डी, बाकी लोग भी बताओ। मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, नेहा रावत जी कह रहे हैं टी.एस. इलियट, बाकी लोग बताओ। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज वाज रिटन बाय, और पब्लिश भी बताते रहना साथ साथ, ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा पता हो तो बता, ट्राई योर बेस्ट। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, तो निशा जी आपका बिल्कुल राइट आंसर है थॉमस आर्डी, ठीक है, थॉमस आर्डी का ये आपका प्ले है, और 1886 में पब्लिश होता है ये, ठीक है। नोवेल ही प्ले है क्या ये? ठीक है, थॉमस हार्डी का जो ये वर्क है 1886 को ये पब्लिश होता है, ठीक है। नेक्स्ट, माय लास्ट डचेस, और हाँ थोड़ा सा, माय लास्ट डचेस इज रिटन बाय, माय लास्ट डचेस, यहाँ रावत जी का है रॉबर्ट ब्राउनिंग, बाकी लोग बताओ। माय लास्ट डचेस वॉज रिटन बाय, ये पोयम ये भी बता दीजिएगा कब पब्लिश हुई थी। यहाँ रावत जी बिल्कुल कह रहे हैं 1842 में पब्लिश होती है माय लास्ट डचेस, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन द फर्स्ट इंडियन ऑथर टू विन प्राइज, अब आ रही है? द फर्स्ट इंडियन ऑथर टू विन पुलित्जर प्राइज, क्वेश्चन ये है, बताइए अब। फर्स्ट इंडियन ऑथर टू विन पुलित्जर प्राइज, कौन है फर्स्ट ऑथर जिन्होंने पुलित्जर प्राइज जीता है? टेल मी। आई रिपीट अगेन, फर्स्ट ऑथर टू विन पुलित्जर प्राइज। अच्छा ऑप्शन चाहिए, अभी तो कह रहे थे रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन।
बताइए। तो इसका आंसर है जुम्फा लाहिरी। ठीक है, जुम्फा लाहिरी को मिला था। कब मिला था, चलो इतना ही बता दीजिएगा, कब मिला था। टेल मी, कब मिला था। कब मिला था, इतना बता दीजिए। टेल मी। 2000 को मिला था। कब मिला था, 2000 में मिला था। किस चीज के लिए मिला था ये बता दो। किस चीज के लिए मिला था इनको, कौन से वर्क के लिए मिला था बताओ। टेल मी। ये जो मिला था आपका इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडाइज, 1999 में ये लिखा गया था वर्क इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडाइज। ठीक है, आपका द ऑथर ऑफ नाइटिंगल्स। टेल मी, द ऑथर ऑफ नाइटिंगल्स। टेल मी, द ऑथर ऑफ नाइटिंगल। द ऑथर ऑफ नाइटिंगल। टेल मी। अतुल डबराल जी कह रहे हैं रॉबर्ट ब्रिजेस, बाकी लोग बताइए। निशा तोमर जी कह रहे हैं जॉन केट्स, बाकी लोग बताओ। सभी लोग आंसर दीजिएगा। द ऑथर ऑफ नाइटिंगल्स। इसका जो राइट आंसर है, अतुल डबराल जी आपने बिल्कुल राइट आंसर दिया, वेरी गुड। ठीक है, राजुली जी बत्रा जी कह रहे हैं जॉन किट्स, नहीं जॉन किट्स नहीं है इसका। डबराल जी आपने बिल्कुल राइट आंसर कहा, वेरी गुड, रॉबर्ट ब्रिचिस। इसका आंसर रॉबर्ट ब्रिचिस है। बाकी जो ओ टू द नाइटिंगल है वो जॉन किट्स का है। ठीक है, ओ टू नाइटिंगल जॉन किट्स का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोसोला इज द कैरेक्टर ऑफ इन विच प्ले ऑफ वेबस्टर के प्ले में। बोसोला, बताइए किसमें ये। बोसोला इज द कैरेक्टर ऑफ इन विच प्ले ऑफ जॉन वेबस्टर। बोसोला is the character of in which play of John Webster? Tell me. थोड़ा जल्दी रिप्लाई कर दीजिएगा, अभी नेट भी चल रहा है, फिर नेटवर्क इशू होता रहता है बार बार। टेल मी। अगेन network issue. I repeat again, Bosola is the character of in which play of Webster? Tell me. Bosola is the character of in which play of John Webster?
टेल मी। नो आइडिया। ये जो आपका डचेस ऑफ माल्फी में है, ठीक है, डचेस ऑफ माल्फी। आवाज आ रही है? बोलो। डचेस ऑफ माल्फी में, ठीक है। 1 मिनट है, 1 सेकेंड। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। बोलो। बढ़िया हूँ। मैं थोड़े भी क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है। बताइए। यस, ठीक है। तो डचेस ऑफ माल्फी में है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। अच्छा, एक मीनिंग बताइएगा मुझे। कैट्स पाव, अगर आपने सुना होगा कैट्स पाव, ठीक है। आई एम रिटन, ठीक है, आई एम राइटिंग, लिख रहा हूँ मैं। कैट्स पाव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैट्स पाव? टेल मी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैट्स पाव? टेल मी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैट? मधुमिता। बिल्ली का पंजा। बाकी लोग बताइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैट्स पाव? पाव नहीं बोल रहा हूं मैं, कैट्स पाव, ठीक है। बहुत अच्छा मीनिंग है इसका, बताइए, ट्राई योर बेस्ट। टेल मी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैट्स पाव? बोलो, ट्राई कीजिएगा। बताओ। बहुत अच्छा मीनिंग है इसका। बोलो। बोलो। ठीक है। इसका जो मीनिंग होता है, अ पर्सन हु इज यूज्ड एज अ टूल बाय अनदर पर्सन, ठीक है। किसी को मतलब क्या करना, एक साधन जैसा इस्तेमाल करना, मतलब, ठीक है, गलत फायदा उठाना किसी का, ठीक है। इस तरीके से होता है इसका मीनिंग। अ पर्सन हु इज यूज्ड एज अ टूल अदर पर्सन, ठीक है। ठीक है, दूसरों का यूज जो है एक साधन की तरह करना, ठीक है। कैट्स पाव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज कॉल्ड प्लगमैन पोएट? हु इज कॉल्ड प्लगमैन पोएट? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु इज कॉल्ड प्लगमैन पोएट? आर यू लिसनिंग मी? ओके।
हु इज कॉल्ड प्लगमैन पोएट? एनी आइडिया? हु इज कॉल्ड प्लगमैन पोएट? टेल मी एनी आइडिया? यदि नहीं आ रहा तो नो आइडिया फटाफट बता दीजिएगा आंसर। हु इज कॉल्ड प्लगमैन पोएट? हु इज कॉल्ड प्लगमैन पोएट? अतुल जी कह रहे हैं नो आइडिया। बाकी लोग बताओ। ये जो ठीक है, ठीक है। ये जो आपका प्लगमैन पोएट है रॉबर्ट बर्न्स, आपने नाम सुना होगा। रॉबर्ट बर्न्स, ठीक है। रॉबर्ट बर्न्स को कहते हैं, ठीक है। रॉबर्ट बर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज क्वाइंड बाय। द टर्म प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज क्वाइंड बाय। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को किसने क्वाइन किया है? टेल मी। द टर्म प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज क्वाइंड बाय। जब नेटवर्क आता है तो फटाफट आंसर दीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर थोड़ा सा आप नो आइडिया करके फिर फटाफट आंसर दीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज क्वाइंड बाय। टेल मी। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज टर्म क्वाइंड बाय। किसने क्वाइन किया ये टर्म? टेल मी। एनी आइडिया? ओके, ओके। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म बहुत इजी क्वेश्चन था ये ऐसे तो। आई ए रिचर्ड्स आपने नाम सुना होगा। आई ए रिचर्ड्स। आई ए रिचर्ड्स, ठीक है। आई ए रिचर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। जो वेटिंग फॉर गोडो है, सैमुअल बैकेट ने जो लिखा है उसमें कितने एक्ट है? हाउ मेनी एक्ट इन वेटिंग फॉर गोडो, रिटन बाय सैमुअल बैकेट? हाउ मेनी एक्ट इन वेटिंग फॉर गोडो रिटन बाय सैमुअल बैकेट? एनी आइडिया? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। हाउ मेनी एक्ट in Waiting for Godot, written by Samuel Beckett? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। बाकी लोग भी बताओ। इसका राइट आंसर है आपका 2। 2 एक्ट है उसमें, ठीक है। 2 एक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। विडोवर्स हाउस वॉज रिटन बाय। विडोवर्स हाउस वॉज रिटन बाय। विडोवर्स हाउस वॉज रिटन बाय, ये प्ले है आपका। विडोवर्स हाउसेस वॉज रिटन बाय। किसके द्वारा लिखा गया है विडोवर्स हाउस? कैन यू टेल मी?
निशा तोमर जी कह रहे हैं हार्डी, बाकी लोग बताओ। इसका राइट आंसर है आपका जी बी शॉ। जॉर्ज बर्नर्ड शॉ ने लिखा है ये, ठीक है। 1892 में पब्लिश हुआ था ये, 1892। निशा तोमर जी टेनिसन नहीं नहीं, ठीक है। ये प्ले है आपका विडवर्स हाउस टीवी शो का, 1892 में आपका ये पब्लिश होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। देखिए, द टाइटल ऑफ विलियम फॉकनर्स द साउंड्स एंड फ्यूरी, जो टाइटल आपका साउंड्स एंड फ्यूरी, ठीक है, टेकन फ्रॉम अ प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले से लिया है? टेल मी। जो टाइटल ऑफ विलियम शेक्सपियर का जो द साउंड्स एंड द फ्यूरी है, ठीक है, साउंड्स एंड द फ्यूरी है, ये जो टाइटल लिया गया था विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले से लिया गया है? अतुल डबराल जी बिल्कुल राइट आंसर आपका जी बी शॉ, ठीक है उसका। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, आई रिपीट अगेन, द टाइटल ऑफ विलियम फॉकनर्स द साउंड्स एंड द फ्यूरी इज टेकन फ्रॉम द प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर। कौन से प्ले से लिया गया ये टाइटल, द साउंड्स एंड द फ्यूरी? विलियम फॉकनर का वर्क है ये, द साउंड्स एंड द फ्यूरी। ये विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले से लिया गया है? टेल मी। एनी आइडिया? एनी आइडिया? विलियम फॉकनर का जो द साउंड्स एंड द फ्यूरी जो आपको वर्क है उसका, वो टाइटल शेक्सपियर के कौन से प्ले से लिया गया है? ये टाइटल द साउंड्स एंड द फ्यूरी विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले से लिया गया? ये द साउंड्स एंड द फ्यूरी विलियम फॉकनर ने। एनी आइडिया? अतुल जी कह रहे हैं मैकबेथ, बाकी लोग बताओ। तो बिल्कुल राइट आंसर है अतुल जी आपका, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन जॉनसन वाज डाइड इन विच ईयर? बेन जॉनसन वाज डाइड इन विच ईयर? उनकी डेथ कब हुई थी बेन जॉनसन की? टेल मी। थोड़ा जल्दी जल्दी रिप्लाई दीजिएगा, अभी थोड़ा नेटवर्क भी चल रहा है। अतुल जी कह रहे हैं 1637। उनका बॉर्न भी बता दीजिए अतुल, बॉर्न कब हुआ था? वेरी गुड, 1637 बिल्कुल राइट आंसर है। उनका वो भी बता दो, बॉर्न। फिर दोनों बिल्कुल, निशा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, 1572 1637 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। 1572 1637, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु सेड पोएट्री इज द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज? अतुल जी बिल्कुल राइट आंसर है आपका, 1572। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड पोएट्री इज द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज, इट इज एज इमोर्टल एज द हार्ट ऑफ मैन? किसने कहा था ये? मैं इतने ही बता रहा हूँ शॉर्ट में, पोएट्री इज द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज, ये किसने कहा था? हु सेड?
पोएट्री इज द फर्स्ट एंड द लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज। अतुल जी कह रहे हैं नो आइडिया, बाकी बताओ। बाकी जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा, इतना काम तो कर ही सकते हो, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि सभी को ये चीजें उपलब्ध अवेलेबल हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, पोएट्री इज द फर्स्ट एंड द लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज। ये जो आपका विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमायर मी आई एम द वॉयलेट हु सेड, ये किसने कहा था? एडमायर मी आई एम वायलेट मतलब हिंसक। ठीक है, हु सेड किसने कहा था ये कि मेरी प्रशंसा करो, आई एम अ वायलेट। एडमायर मी आई एम अ वायलेट। टेल मी, टेल मी। आई रिपीट अगेन, एडमायर मी आई एम वायलेट हु साइड। अतुल जी कह रहे नो आइडिया, कोई बात नहीं। ठीक है, ये जो है जॉन कीट्स ने कहा है। किसने कहा है? जॉन कीट्स ने कहा है। ठीक है, ये जो आपका जॉन कीट्स ने कहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज कैपिटल पनिशमेंट? डू यू नो अबाउट कैपिटल पनिशमेंट? व्हाट इज कैपिटल पनिशमेंट? टेल मी, व्हाट इज कैपिटल पनिशमेंट? बहुत अच्छा वर्ड है ये भी। ठीक है, आपने कहीं भी सुना होगा इस तरीके से, व्हाट इज कैपिटल पनिशमेंट? टेल मी। व्हाट इज कैपिटल पनिशमेंट? टेल मी। सुना आप लोगों ने कैपिटल पनिशमेंट? बोलो। टेल मी। अच्छा, कैपिटल पनिशमेंट का मतलब डेथ होता है, मरना, मरना होता है। बाकी लोग बताओ। अतुल डबराल जी कह रहे हैं नो आइडिया। देखो, कैपिटल पनिशमेंट जो होता है वो एक हिसाब से उसका नाम डेथ पेनल्टी भी बोलते हैं। पेनल्टी का मतलब ये हुआ कि आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। ठीक है, आपको जो है समवन इज पनिश्ड विद डेथ, इसका मतलब होता है समवन इज पनिश्ड विद डेथ, किसी को इस तरीके से सजा देना, मृत्यु दंड। ठीक है, उसको कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट। ठीक है, आप बोल सकते हो किसी को भी उनको कैपिटल पनिशमेंट मिल गई। ये जो बिल्कुल आपका अकॉर्डिंग टू अगर हम रूल देखें, ठीक है, या लॉ के अकॉर्डिंग देखें, तो ये जो आपका राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के द्वारा इसको दिया मतलब मान्यता दी जाती है। ठीक है, मृत्यु दंड। ठीक है, तो समवन इज, ये बोल सकते हो पनिश्ड विद डेथ, इसका मतलब ये निकाल सकते हो समवन इज पनिश्ड विद डेथ, मतलब किसी को मृत्यु दंड दिया जाना। ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट। ठीक है, मृत्युदंड देना, डेथ पेनल्टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने नाम सुना होगा लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय एक नोवेलिस्ट है। कहाँ के नोवेलिस्ट है? ब्रिटिश नोवेलिस्ट है, आयरिश नोवेलिस्ट है, कहाँ के नोवेलिस्ट है ये बताइए? ये अमेरिकन है, कहाँ के
ये चाइनीज है? टेल मी। लियो टॉलस्टॉय इज अ नोवेलिस्ट। कहाँ के नोवेलिस्ट है ये? टेल मी। फ्रांस के हैं? कहाँ के हैं ये? अनिल को ब्रिटिश। बाकी लोग बताओ। जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। जिन्होंने लाइक नहीं किया अभी तक वो लाइक कर दीजिए। बाकी आंसर दीजिएगा। लियो टॉलस्टॉय इज अ नोवेलिस्ट। ये जो आपके रशियन है, रशियन, ठीक है। रूस, रशियन है ये, रशियन, ठीक है। रशियन नोवेलिस्ट है ये। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। द कैरेक्टर प्रॉस्पेरो इन विच द प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर। जो प्रॉस्पेरो है आपका, विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले में अपीयर होता है? टेल मी। प्रॉस्पेरो। अनिल गोसा जी कह रहा था टेम्पेस्ट। और ये प्रिंसिपल कैरेक्टर है ये, ठीक है। आई थिंक द कैरेक्टर ऑफ प्रॉस्पेरो इन विच प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर अपीयर्स। बाकी लोग बताओ। सैनी जी कह रहे हैं टेम्पेस्ट, निशा जी कह रहे हैं टेम्पेस्ट, डबराल जी कह रहे हैं टेम्पेस्ट, पूजा जी कह रहे हैं टेम्प। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डॉल्स हाउस इज रिटन बाय। अ डॉल्स हाउस इज रिटन बाय। A doll's house is written by. A doll's house is written by. अनिल गोसाई जी कह रहे हैं इब्सन। और कब लिखा गया था ये भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। कब अपीयर होता है ये डॉल्स हाउस? निशा तोमा जी कह रहे हैं इब्सन। बाकी लोग बताओ। A doll's house is written by। बाकी लोग बताइए। I repeat again, a doll's house is written by। अभी थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा, नेटवर्क चल रहे हैं अभी। तो चलिए, बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का हेनरिक इब्सन। इब्सन का है ये डॉल्स हाउस, ठीक है। ये कभी कभार मिसेस डॉलोवे के साथ कंफ्यूजन होता है। मिसेस डॉलोवे जो आपका वर्जीनिया वुल्फ का है, ठीक है। मिसेस डॉलोवे आपका वर्जीनिया वुल्फ का है। और ये जो डॉल्स हाउस है ये अपीयर होता है 1879 को, ठीक है। 1879 को अपीयर होता है ये वर्क। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफ ऑल माई बुक्स, चार्ल्स डिकन्स डिक्लेयर्ड, I like this the best. Which book is referred? I repeat again. Of all my books, जितनी भी मेरी बुक है, डेकन्स ने डिक्लेयर किया है कि आई लाइक दिस द बेस्ट, सबसे ज्यादा मैं इसको पसंद करता हूँ। विच बुक इज ही रेफर्स, कौन सी बुक की बात कर रहा हूँ कि मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ? ऐसा तो इसकी सारी बुक बहुत अच्छी है, लेकिन वो कहते हैं कि दिस इज द बेस्ट। विच बुक इज दैट? बताइए, किस बुक की बात कर रहे हो जो ये कह रहे हैं कि आई लाइक दिस इज द बेस्ट? अतुल जी कह रहे हैं डेविड कॉपरफील्ड। बाकी लोग बताओ। निशा जी कह रहे हैं डेविड कॉपरफील्ड। अनिल गोसाई जी कह रहे हैं ब्लिक हाउस। बाकी लोग बताओ।
तो बिल्कुल राइट आंसर है डेविड कॉपरफील्ड। ठीक है, वेरी गुड। डेविड कॉपरफील्ड जो आपका 1849 को पब्लिश होता है। ठीक है, 1849 को आपका पब्लिश होता है, और डेविड कॉपरफील्ड को वो कहता है कि आई लाइक दिस इज द बेस्ट। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द 100 Years वॉर बिगन इन विच ईयर? द 100 Years वॉर इन विच ईयर बिगिन? 100 Years जो वॉर होता है, इन विच ईयर बिगिन? टेल मी। 7, रावत ग्रुप, टेम्पेस्ट। ये कब का आंसर दे रहे हो आप? बाकी लोग बताइए। आई रिपीट अगेन द क्वेश्चन, द 100 Years वॉर बिगिन इन विच ईयर? कौन से ईयर में हुआ था शुरू, और कब से कब तक चला था ये बता दीजिएगा। 100 Years वॉर का टाइम पीरियड क्या है, ये पूछा जाता है कभी कभार। टेल मी, 100 Years वॉर का टाइम पीरियड क्या है? निशा तोमर जी कह रहे हैं 1337 से 1455। बाकी लोग बताइए। रावत ग्रुप जी, आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो? आई थिंक आप बहुत पीछे चल रहे हैं, जरा अपना जो नेट है उसको थोड़ा आगे करिएगा, लाइव पे क्लिक करिए। हो सकता है आप किसमें पीछे चल रहा हो, थोड़ा लाइव पे क्लिक करिएगा, आपका आगे आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका, द 100 Years वॉर जो बिगिन होता है 1337 को होता है, और 1453 तक चलता है, 1453 तक चलता है। ठीक है, 1337 से लेके 1453 तक चलता है 100 Years वॉर। और इनको जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट कैटेगरी थी आपकी एडवर्टेरियन एरा। ठीक है, जो कि 1337 से लेके 60 तक चलता है। फिर जो सेकंड कैटेगरी होती है वो होती है आपकी कैरोलाइन। कैरोलाइन चलता है, वो आपका 1369 से लेके 89 तक चलता है। फिर लास्ट जो होता है वो होता है आपका लेंचेस्टेरियन। लेंचेस्टेरियन जो चलता है आपका 1415 से चलता है और 1453 तक चलता है। तो इट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट, आई रिपीट अगेन, फर्स्ट एडवर्टेरियन एरा, सेकंड आपका कैरोलाइन एरा, थर्ड लेंचेस्टेरियन एरा। ठीक है, ये 3 जो 100 Years वॉर होता है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, टोटल अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो 1337 टू 1453। ठीक है, और जो आप बात कर रहे हैं 1455 को वॉर ऑफ रोजेस होता है। वॉर ऑफ रोजेस जो चलता है 1455 से लेके 1485 तक चलता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट नोवेल इन द 7 Ages of Man सीरीज बाय मुल्क राज आनंद इज? कौन सा है? जो मुल्क राज आनंद का जो एक ग्रुप है आपका 7 Ages of Man, जो उसका वर्क है, उसमें फर्स्ट नोवेल कौन सा है? फर्स्ट नोवेल इन द 7 Ages of Man सीरीज है ना इसमें एक। ठीक है, 7 एजेस में 7 वॉल्यूम है आपकी, इसमें सीरीज फर्स्ट सीरीज नोवेल कौन सा है? टेल मी। आई रिपीट अगेन, द फर्स्ट नोवेल इन द 7 Ages of Man, और डेट भी बता दीजिएगा, डेट भी बतानी है आपको। ठीक है, 7 समझ के डेट भी बतानी। ठीक है, डेट भी बतानी है उसकी। ठीक है, द फर्स्ट नोवेल इन द 7 Ages of Man सीरीज बाय मुल्क राज आनंद। टेल मी। अनिल गोसाई जी का आंसर आ रहा है 7 समर्स।
निशा जी का तो आंसर 7 समर। अनिल गोसाई जी का आंसर आ रहा है 1959 को आपका ये आया था। बाकी लोग बताइए कब हुआ था ये। बाकी लोग बताइए। सेवन एजेस मैन जो आपका वॉल्यूम है, फर्स्ट वॉल्यूम कौन सा है या फर्स्ट सीरीज कौन सी है? तो राइट आंसर बिल्कुल सही है आपका, 7 समर्स है। लेकिन डेट आपने थोड़ी गलत बताई है, 1951 को पब्लिश होता है, 1951 को, ठीक है। और जो सेकंड आपका इसमें आता है वो मॉर्निंग फेस आता है 1968 में। और 1971 में उनको आपको पता ही है अवार्ड मिलता है साहित्य वर्ष रहता है 1976 में। और जो फोर आपका इसमें कहते हैं द बबल, वो 1984 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप कि यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द राइटर द पेंटर ऑफ साइंस। पेंटर ऑफ साइन, नेम ऑफ द राइटर द पेंटर ऑफ साइन। पेंटर ऑफ साइन written by the painter of sign written by the painter of sign written by, tell me। ये नोवेल है आपका, द नोवेल द पेंटर ऑफ साइन इज रिटन बाय। अनिल गोसाई जी का आंसर है आर के नारायण। बाकी लोग बताओ कब पब्लिश हुआ था ये भी ट्राई कीजिएगा, थोड़ा सा आइडिया लगा लो। अतुल जी का आंसर आ रहा है आर के नारायण। कब पब्लिश हुआ था ये भी ट्राई करिए आप, ठीक है। द पेंटर ऑफ साइन इज रिटन बाय, व्हेन इट इज पब्लिश, कब हुआ था ये पब्लिश? बिल्कुल सही आंसर आपका आर के नारायण, ठीक है। तो ये जो पब्लिश हुआ था 1976 को हुआ था, ठीक है। 1976 को ये पब्लिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन ऑफ के एन दारूवाला। आपने नाम सुना होगा के एन दारूवाला, ठीक है। के एन दारूवाला आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन ऑफ के एन दारूवाला, व्हाट इज नेम, क्या नाम है उसका? के एन दारूवाला, बताइए। टेल मी। नो आइडिया, बाकी लोग बताओ। उसका नाम है आपका अंडर ओरियन, ओके, अंडर ओरियन। आई रिपीट अगेन, द फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन ऑफ के एन दारूवाला अंडर ओरियन, जो कि 1970 पब्लिश होता है ये, ठीक है। 1970 में आपका पब्लिश होता है। और मुझे एक बात बताइएगा, इनको जो है के एन दारूवाला को साहित्य एकेडमी अवार्ड भी मिला है, कब मिला है बताइए? इनके जो है साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेल मी। के एन दारूवाला को, टेल मी। आई रिपीट अगेन, के एन दारूवाला को साहित्य एकेडमी अवार्ड कब मिला? 1984। वेरी गुड। किस चीज के लिए मिला है? कैन यू टेल मी, किस चीज के लिए मिला है? कैन यू टेल मी, किस चीज के लिए मिला होगा?
एनी आइडिया? इनको मिला है द कीपर ऑफ डैड, ठीक है, तो ये साथ साथ याद रख लेना, कीपर ऑफ द डैड इनका वर्क है 1982 में, ठीक है। तो ध्यान रखना, साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है इनको कब मिलता है? 1984, ठीक है, वेरी गुड, ठीक, कीपर ऑफ द डैड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ ट्रेन टू पाकिस्तान? आपने सुना होगा ट्रेन टू पाकिस्तान, जो वर्क है आपका खुशवंत सिंह का, ठीक है, खुशवंत सिंह का ट्रेन टू पाकिस्तान है, उसमें प्रोटैगनिस्ट कौन होता है? Who's protagonist in Train to Pakistan? Tell me. Your best. ट्रेन टू पाकिस्तान में प्रोटैगनिस्ट कौन होता है? टेल मी। एनी आइडिया? Who is protagonist in Train to Pakistan? एनी आइडिया? तो अतुल जी बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो जो आपका द फर्स्ट थ्री बुक्स ऑफ द फेरी क्वीन वर पब्लिश इन विच ईयर? द फर्स्ट थ्री बुक of Fairy Queen were published in which year? फर्स्ट थ्री बुक कब पब्लिश होती है? टेल मी। बाकी लोग बताओ। फर्स्ट थ्री बुक और लास्ट थ्री बुक दोनों बता दो। फर्स्ट लास्ट थ्री बुक दोनों बताओ कब पब्लिश हुई थी? टोटल उसमें 6 बुक है ना, ठीक है, 6 बुक है टोटल। तो फर्स्ट थ्री बुक और लास्ट थ्री बुक कब पब्लिश हुई थी दोनों ही अलग अलग? अतुल डबराल जी कह रहे बिल्कुल राइट आंसर है, वेरी गुड, ठीक है। फर्स्ट थ्री बुक्स जो होती है फेरी क्वीन की वो 1590 के आसपास पब्लिश होती है, फिर रीपब्लिश्ड होता है ये थ्री बुक्स 1596 को होती है, ठीक है, वेरी गुड। और इन्होंने 24 बुक्स प्लान की थी ऐसे, ठीक है, फेरी क्वीन एडमंड स्पेंसर का है ये, ठीक है, ध्यान रखनी है एडमंड स्पेंसर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेट्रोइट कॉमा द गुड बाय पार्टी टू मिस पुष्पा आर द पोयम बाय? किसकी पोयम है ये जो मैं नाम ले रहा हूं? द पेट्रोइट, द गुड बाय पार्टी, टू मिस पुष्पा, आर द पोयम, किसकी पोयम है ये? टेल मी। द पेट्रोइट, द गुड बाय पार्टी टू मिस पुष्पा आर द पोयम ऑफ, किसकी पोयम है ये? एनी आइडिया? कोई बताएंगे? कैन यू टेल मी? ओके, तो ये जो निज़्म इज़गिल की है, ठीक है, निज़्म इज़गिल, ओके, निज़्म इज़गिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु रोट फॉर हिमसेल्फ आई एम जेंटली मेड माई सेल्फ? हु रोट, टेल मी, हु रोट फॉर हिमसेल्फ आई एम जेंटली मेड माई सेल्फ?
इमर्सन ने लिखा है, ठीक है। हु रोड फॉर हिमसेल्फ, आई एम जेंटली मेड माई सेल्फ, ठीक है। राल्फ वाल्डो इमर्सन। आई रिपीट अगेन, हु रोड फॉर हिमसेल्फ, आई एम जेंटली मेड माई सेल्फ, राल्फ वाल्डो इमर्सन, ठीक है। राल्फ वाल्डो इमर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु इज कॉल्ड मूमेंट पोएट। मूमेंट पोएट किसको कहते हैं? हु इज कॉल्ड मूमेंट पोएट? जैसे जी.बी. शॉ, विलियम वर्ड्सवर्थ, कौन हो सकते हैं मूमेंट पोएट? हु इज कॉल्ड मूमेंट पोएट? हु इज कॉल्ड मूमेंट पोएट? टेल मी, हु इज कॉल्ड मूमेंट पोएट? एनी आइडिया? आपने नाम सुना होगा फिलिप लार्किन। आपने नाम सुना होगा फिलिप लार्किन, ठीक है। फिलिप लार्किन, आपने नाम सुना होगा फिलिप लार्किन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं नहीं, फिलिप लार्किन है, फिलिप लार्किन, फिलिप लार्किन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फ्रॉम विच बुक्स कम्स द फेमस कपलेट अ लिटिल लर्निंग इज डेंजरस थिंग। ये किस वर्क पोयम में आपका अ लिटिल लर्निंग इज डेंजरस थिंग, किस पोयम में है ये लाइन, किस वर्क में है? अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, टेल मी। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, किसमें ये लाइन? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस लाइन। आई रिपीट अगेन, अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। चलो मैं हिंट्स दे देता हूँ, एलेक्जेंडर पोप के कौन से वर्क में है? अनिल गोसाई जी, बिल्कुल राइट आंसर आपका, एसे ऑन क्रिटिसिज्म में ये लाइन। एक दूसरी लाइन भी उसमें, टू एर इज ह्यूमन फॉरगिव डिवाइन, ठीक है, ये भी उसी में ही है। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु इज द नोन ऑफ द फादर ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज? हु इज नोन एज द फादर ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, कहानी? Who is the known as the father of detective stories? जैसे हेमिंग्वे है या कोई और है, बताओ कौन हो सकता है? या रस्किन बॉन्ड है, कौन हो सकता है? Who is known as the father of detective stories? या रस्किन है, कौन है? सुना आपने कभी ये? Who is known as the father of detective stories? Any idea? Tell me. अतुल जी कह रहे हैं रस्किन बॉन्ड, बाकी लोग बताओ। पूजा कह रहे हैं नो। इसका जो राइट आंसर है वो आपने नाम सुना होगा, एक आंसर बताता हूं मैं, आपने नाम सुना होगा एडगर एलन पो। बहुत फेमस स्टोरी राइटर है ये भी, एडगर एलन पो, ठीक है। इनको कहा जाता है फादर ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, एडगर एलन पो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेल ऑफ टू सिटीज
नोबल स्टेट ऑफ द फैक्ट इन फॉलोइंग टू सिटीज। कौन से टू सिटीज की बात कर रहा है ये टेल ऑफ टू सिटीज? अ टेल ऑफ टू सिटीज में कौन से सिटी की बात कर रही है? अ टेल ऑफ टू सिटीज, अ टेल ऑफ टू सिटीज कौन से दो सिटी की बात कर रहा है? और टेल ऑफ टू सिटीज किसका वर्क है ये? दोनों चीजें बताओ, कौन से दो सिटी की बात कर रहा है ये टेल ऑफ टू सिटीज? दो सिटी की कहानी है इसमें, तो कौन सी वो दो सिटियां हैं? अतुल डबराल जी, लंदन एंड पेरिस, वेरी गुड। और किसका वर्क है ये अ टेल ऑफ टू सिटीज? किसका वर्क है ये? ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है आपका, लंदन एंड पेरिस, चार्ल्स डिकेंस का। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्ले डज फॉरेस्ट ऑफ आर्डन अपीयर्स? आपने नाम सुना होगा, चलो मैं थोड़ी सी हिंट्स दे देता हूँ। शेक्सपियर के कौन से प्ले में फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है? मैंने थोड़ी हिंट्स दे दिया आपको। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज फॉरेस्ट ऑफ आर्डन अपीयर्स? अतुल जी कह रहे हैं मैकबेथ, अनिल गोसाई जी कह रहे हैं जो लाइक इट, बाकी लोग भी बताओ, बाकी लोग भी बताओ। टेल मी। बाकी लोग भी बताओ, सभी लोग आंसर दो भाई थोड़े बहुत। ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर है एज यू लाइक इट। ठीक है, एज यू लाइक इट में है ये। ठीक है, एज यू लाइक इट में है। किसमें है? एज यू लाइक इट में। ठीक है, एज यू लाइक इट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु इज द राइटर ऑफ द पोयम ड्रिंक टू मी विद थाइन आइस? आई रिपीट अगेन, हु इज द राइटर थाइन आइस? किसने कहा ये? हु इज द राइटर ऑफ द पोयम ड्रिंक टू मी विद थाइन आइस? टेल मी, who is the writer of the poem Drink to Me with Thine Eyes? Tell me। जब नेटवर्क आता है तो फटाफट थोड़ा आप भी आंसर दीजिए। ठीक है, नो आइडिया, बाकी लोग बताओ। जॉन रस्किन, बाकी लोग बताओ। तो इसका राइट आंसर है बेन जॉनसन। ठीक है, बेन जॉनसन, ड्रिंक टू मी विथ थाइन आइज। ठीक है, बेन जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपकी कोटेशन है। हु सेड दिस फेमस कोटेशन? मैं कोटेशन बता रहा हूं। ए नीड इज ग्रेटर देन माइन। दे नीड इज ग्रेटर देन माइन। दे नीड इज ग्रेटर देन माइन। टेल मी। दे नीड इज ग्रेटर देन माइन। Who said this famous quotation? Their need is greater than mine. Any idea? ओके, तो ये जो आपका फिलिप सिडनी है, किसका है? फिलिप सिडनी। ठीक है, फिलिप सिडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोफेल किसका वर्क है? एस्ट्रोफेल,
एस्ट्रोफेल किसका वर्क है? एस्ट्रोफेल द पोयम इज रिटन बाय एस्ट्रोफेल, द पोयम रिटन बाय एस्ट्रोफेल किसका वर्क है बताइए? अतुल जी कह रहे हैं स्पेंसर। और किसको डेडिकेट किया है इन्होंने ये? टेल मी किसको डेडिकेट किया है एस्ट्रोफेल? एस्ट्रोफेल रिटन बाय, पहले ये बताइए रिटन बाय और फिर ये बताइए डेडिकेट किसको किया है इन्होंने। अनिल गोसा जी कह रहे हैं स्पेंसर, किसको डेडिकेट किया है इन्होंने? अतुल डबरा जी बिल्कुल राइट आंसर, फिलिप सिडनी को डेडिकेट किया इन्होंने ये, ठीक है बिल्कुल। और जो फिलिप सिडनी ने लिखा है आप जानते होंगे, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला लिखा है, ठीक है, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हेन वॉज चार्ल्स डिकन्स बोर्न? चार्ल्स डिकन्स का बोर्न कब होता है? टेल मी। चार्ल्स डिकन्स का बोर्न कब होता है? टेल मी। इन विच